माइंड ऑफ टेंस में आपका फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक जो आज का टॉपिक है उस लगभग यूनिवर्सल टॉपिक है, नॉट ओनली कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बल्कि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पर जो पहला टॉपिक आ रहा है फ्रेंचाइजिंग एंड मर्जर, है ना। ये फ्रेंचाइजी आपने सुना होगा, अक्सर आप सुनते होंगे कि ये इस कंपनी की फ्रेंचाइजी है ना, ये इसकी फ्रेंचाइजी है। तो ये फ्रेंचाइजिंग एंड मर्जर क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा अभी का ये है। देखिए, कोई भी कंपनी जब या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑलरेडी एक पॉइंट पर कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो एक जगह पर ऑलरेडी काम कर रही है, मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है जिसका एक पॉइंट ऑलरेडी दिल्ली में है, तो दिल्ली में वो कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन वो कंपनी चाहती है कि अपना दायरा और बढ़ाए, देश और दुनिया के अंदर अपना दायरा वो बढ़ाए। मतलब वो देश के कोने कोने में जाकर या दुनिया के कोने कोने में जाकर वो अपने सेल का पॉइंट्स बनाना चाहती है। मतलब कि दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने गुड्स को सेल करना चाहती है वो कंपनी। तो वह इसके लिए अलग अलग लोकेशन पे जाएगी और इसके डिफरेंट ब्रांच खोलेगी, आप इसको ये कह सकते हो। हालांकि ब्रांच एंड फ्रेंचाइजिंग में थोड़ा सा का डिफरेंस है, ब्रांच का सेंस दूसरा होता है कि आप अपने ओनरशिप में वहां पर जाकर आप सेल का पॉइंट बनाओ। तो कंपनीज क्या करती है ना कि उस एरिया के लोगों को एप्लीकेशन लेती है या इनविटेशन देती है कि भाई क्या आप मेरे ब्रांड को या मेरे कंपनी के प्रोडक्ट को अपने एरिया में बेचना चाहते हो, तो आइए आप मुझे आवेदन कीजिए, एप्लीकेशन कीजिए, हम आपको वहां पर अपना प्रोडक्ट बेचने की अनुमति देंगे। इसे ही हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। और जो नया पॉइंट खोलता है ना सेल करने के लिए, उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें आमतौर पे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आती है। फिर से मैं बता दूं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक जगह पर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, जैसे मान लो KFC, डोमिनोज, इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका प्रोडक्ट किसी एक जगह पे नहीं मिलता है। इंडिया ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में KFC का प्रोडक्ट, KFC के ब्रांचेस या इसका प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने अलग अलग पॉइंट्स पे ये यूनिट हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेंचाइजी बोलेंगे। तो गौर कीजिए, ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो पॉइंट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना ग्रोथ करना चाहती है तो इसके लिए जो स्ट्रेटजीज बनाती है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल स्ट्रेटजी और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज में क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ा देना, है ना, प्लांट का साइज बढ़ा देना वगैरह वगैरह, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, डाइवर्सिफिकेशन कर देना, मतलब एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देना। ये सब इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज का पार्ट है। लेकिन जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे जगहों पर फ्रेंचाइजी देते हो तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज का पार्ट है, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज का पार्ट है। उसी तरह से इसके साथ साथ एक और पॉइंट है मर्जर। अब आगे पॉइंट देखेंगे, फ्रेंचाइजिंग के बाद क्या है, मर्जर। मर्जर भी एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज का ही पार्ट है। मर्जर के अंदर क्या होता है कि जब दो या उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या बिजनेस मिलकर एक साथ काम करने लग जाए तो हम इसे मर्जर कहते हैं। हालांकि ये अमलगमेशन का एक पार्ट है
है ना, एकीकरण जिसको कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक परचेज और दूसरा मर्जर नेचर होता है। तो मर्जर का जो एक्चुअल सेंस होता है कि मान लो एक बड़ी कंपनी है जो स्टील के बिजनेस में है, उसने क्या किया, दूसरे जो छोटा स्टील का बिजनेस, दूसरा कोई बिजनेस चल रहा था उस जो कि उसका कॉम्पिटिटर था, उससे उसने बात करी कि आओ तुम अपनी कंपनी को मेरी कंपनी में मिला लो। मैंने क्या कहा, मान लो एक कंपनी है एबीसी जो स्टील बिजनेस में है, और एक कंपनी है XYZ वो भी स्टील बिजनेस में है। अब ये दोनों कंपनी मिलकर एक साथ काम करने लग जाए तो हम इसे अमलगमेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अमलगमेशन के दो नेचर होता है, एक होता है परचेस और दूसरा होता है मर्जर। तो अभी परचेस को रहने देते हैं, मर्जर का सेंस यह है कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि दो कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो स्टील के बिजनेस में है, XYZ लिमिटेड भी स्टील के बिजनेस में ही है। एबीसी लिमिटेड जो है स्टील बिजनेस में, इस कंपनी का साइज काफी बड़ा है, XYZ लिमिटेड का साइज छोटा है। एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को अपनी कंपनी में मिला लिया, तो इसे ये मर्जर कहेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा कि अब इनके बीच आपस में कंपटीशन नहीं होगा और ये अपना ग्रोथ कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को अपने ढंग से बेच पाएंगे। कंपटीशन का फायदा कस्टमर को होता है एंड मोनोपोली का फायदा बिजनेस को होता है। तो ये भी क्या है, मर्जर भी क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज का एक हिस्सा है। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, ग्रोथ स्ट्रेटजीज को दो पार्ट में बांटते हैं, एक इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी और दूसरा एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज का अंग है, जैसे प्रोडक्शन आपने बढ़ा दिया, ये इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज का पार्ट है। लेकिन अगर आपने फ्रेंचाइजी दे दिया, मतलब कि फ्रेंचाइजी के माध्यम से आपने देश और दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर अपना बिजनेस चलाना स्टार्ट कर दिया, यानी उसका एक अंग बना दिया सभी जगहों से, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। मतलब आप जरूरी नहीं है कि अपना पॉइंट जाकर बनाओ, फिर ये फ्रेंचाइजी नहीं होगा, इसको ब्रांच कहेंगे। लेकिन आपने अलग अलग लोगों को इनविटेशन दिया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने KFC से एक बार बात किया था, हालांकि ये पर्सनल बात है, कि भैया मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। फ्रेंचाइजी KFC जब देती है ना, तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो मैं जब 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करूंगा तो KFC हमें क्या देगी, एक नाम देगी कि ठीक है आप मेरे कंपनी के नाम को यूज करो। वो हमें रेसिपी बताएगी कि मान लो चिकन फ्राई बनाना है तो कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड मसाला प्रोवाइड करेगी कंपनी। उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैं यहां पर उसके इस सेंटर को चलाऊंगा। इससे फायदा क्या होगा, KFC को भी फायदा होगा ना, और मुझे भी फायदा होगा। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट की बात है। तो अगर मुझे उसने इस काम के लिए ऑथोरिटी दे दिया तो इसे क्या बोलेंगे, फ्रेंचाइजी बोलेंगे, और इस सिस्टम को फ्रेंचाइजिंग बोलेंगे। और अल्टरनेटिवली KFC का ग्रोथ हुआ नहीं हुआ, ग्रोथ हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज का पार्ट है। उसी तरह से मर्जर भी एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसके अंदर क्या करते हैं, दो कंपनीज मिलकर साथ आ जाती है। आमतौर पे मर्जर का जो सेंस है कि एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मिला लिया। इससे क्या हुआ, एक कंपनी का एग्जिस्टेंस समाप्त हुआ। इससे क्या होगा कि जब दो कंपनी एक साथ आएगी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस से ये कंपनी बच जाएगी। अभी अमलगमेशन का बेस्ट एग्जांपल है वोडाफोन एंड आइडिया। जियो ने क्या किया कि इन कंपनीज को मजबूर कर दिया कि भाई आप अपने आप को मिला लो। तो दोनों कंपनी ने अपने आप को मिलाकर क्या बना लिया, VI। अब किस कंपनी ने किसका विलय कर दिया ये कहना मुश्किल है, या इस चक्कर में अभी आप ना पढ़ें, बट ये समझें कि इन दोनों का अमलगमेशन हो गया, डन।
ये दोनों कंपनी मिलकर एक कंपनी हो गई। इसका फायदा होता है कई दृष्टिकोण से। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं कि अगर दो परिवार है, एक परिवार में 3 सदस्य है और दूसरे परिवार में भी 3 सदस्य है, दोनों का खाना अलग अलग बनता था। अब अगर ये दोनों परिवार मिल जाए और एक साथ खाना बनने लग जाए तो आपका दिमाग इतना जरूर एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत कि जरूर खर्चों में कमी आएगी दोनों परिवार के। यस या नो? इसीलिए हम कंपनी का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या कहते हैं, मर्ज कर देते हैं। इसी को हम मर्जर कहते हैं। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा।